ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड में क्या मनाहिल फिर से सबा को वलीद की ज़िंदगी में वापस ले आएगी और क्या मनाहिल सब कुछ छोड़कर वलीद की ज़िंदगी से चली जाएगी और क्या मनाहिल बाबर से शादी कर लेगी। आज का ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। मनाहिल जब नरगिस को परेशान देखती है, नरगिस से कहती है कि आंटी मैं चाहती हूँ कि आप सबा से एक बार बात करें, इसे समझाएं। आंटी मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से वलीद और सबा का रिश्ता ना टूटे, मेरी खातिर आप उससे एक बार बात करके तो देख लें। नरगिस सबा को कॉल करती है और कहती है कि बेटा ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम वलीद के साथ नहीं रहना चाहती। तो सबा कहती है जी हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है, क्योंकि जब तक मनाहिल उस घर में है, मनाहिल का उस घर में आना जाना है, मैं कभी उस घर में नहीं आ सकती। मनाहिल को वलीद के आसपास भी नहीं देखना चाहती। मनाहिल सबा से कहती है कि सबा मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। सबा मनाहिल से मिलती है और इसे समझाने की कोशिश करती है। सबा यकीन करो कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊं कि मेरा और वलीद के बीच कुछ नहीं है, और खुदा गवाह है कि मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि मैं तुम दोनों के बीच में ना आऊं, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा नरगिस आंटी के अलावा इस शहर में कोई नहीं है, मैं और कहाँ जाती। मनाहिल कहती है कि सबा मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी और वलीद की ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी, तुम्हें कभी दिखाई भी नहीं दूंगी। जिस पर सबा कहती है कि तुम सच बोल रही हो, मैं कैसे मान लूँ। जिस पर मनाहिल कहती है मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैं आज ही अपने घर वापस चली जाऊंगी और माजदा फूफो से बोलूंगी कि मैं बाबर से शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं बाबर से शादी कर लूंगी, तुम मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। जिस पर सबा इतराते हुए कहती है तो ठीक है, मैं आज ही वलीद को फ़ोन करती हूँ और इसको बताती हूँ कि मैं शादी के लिए रजामंद हूँ, बल्कि मैं नरगिस आंटी के लिए से मिलने के लिए इनके घर चली जाती हूँ। सबा नरगिस से मिलने के लिए नरगिस के घर पहुँच जाती है और कहती है कि आंटी मैंने ये रिश्ता सिर्फ गलत फहमी में ख़त्म किया था, मुझे लगता था वलीद और मनाहिल का कोई चक्कर है, आज वो गलत फहमी मनाहिल ने दूर कर दी है, मैं शादी के लिए रजामंद हूँ। नरगिस तो जैसे फूली नहीं समाती, वो इतना खुश हो जाती है, फ़ौरन वलीद को कॉल करती है और उसे घर बुला लेती है। वलीद घर आता है और कहता है कि ये बहुत खुशी की बात है, तुम शादी के लिए मान गई हो और रुखसती के लिए भी मान गई हो। नरगिस जब वलीद का चेहरा देखती है और समझ जाती है कि वलीद के चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। जब सबा वापस चली जाती है तो नरगिस वलीद से कहती है कि वलीद मुझे तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी क्यों नहीं नज़र आ रही जो होनी चाहिए थी, क्या बात है, तुम मुझसे अपने दिल की बात बता सकते हो। जिस पर वलीद अपनी माँ को कुछ नहीं बताता और कहता है कि माँ मैं आपकी तबीयत की वजह से बस परेशान हूँ और तो बात कोई नहीं है। इस पर नरगिस वलीद का हाथ थामते हुए कहती है तुम मेरी तबीयत को छोड़ो, अपनी शादी की तैयारी शुरू करो, तुम जानते हो ना सबा के दिल में कितने अरमान हैं और हर लड़की के दिल में होते हैं। माजदा वलीद और नरगिस को कुछ नहीं बताती, उसने बाबर से शादी करने का फैसला कर लिया है और वो हमेशा के लिए वलीद और नरगिस की ज़िंदगी से जा रही है। मनाहिल अपने घर पहुंच जाती है। माजदा जब इसे देखती है तो कहती है कि आखिर तुम वापस घर लौट ही आई, याद आ ही गया तुम्हें अपना घर। जिस पर मनाहिल रोते हुए कहती है कि पुप्पो मैं बाबर से शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप कल ही इन लोगों को बुला लें और मेरा निकाह करवा दें। जिस पर माजदा हैरान रह जाती है और कहती है क्या मनाहिल तुम सच बोल रही हो। जिस पर माजदा तो फूली नहीं समाती, वो फ़ौरन जहन और ज़ारा को बताती है। ज़ारा तो इस फैसले से बहुत खुश होती है, लेकिन बाबर जहन परेशान हो जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ज़रूर मनाहिल ये फैसला किसी दबाव में कर रही है। वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि माँ आप जानती हैं कि बाबर अच्छा लड़का नहीं है, अब मनाहिल की शादी बाबर से मत करवाएं। जिस पर माजदा कहती है अगर वो राज़ी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, वो भी तो सब कुछ जानती है ना। जैन को किसी तरह भी सुकून नहीं आ रहा होता, वो फ़ौरन वलीद को कॉल करता है और कहता है कि मनाहिल घर वापस आ गई है और बाबर से शादी करने के लिए तैयार हो गई है। जिस पर वलीद के तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो फ़ौरन अपनी माँ को बताता है कि माँ हो ना हो मनाहिल ने सबा को इसी बात पर रजामंद किया है कि वो हमारी ज़िंदगी से निकल जाएगी, बाबर से शादी कर लेगी। माँ मैं ये होते हुए नहीं देख सकता, मैं मनाहिल की शादी बाबर से हरगिज़ नहीं होने दूंगा। नरगिस ये सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है मनाहिल ने हमारी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही है। नरगिस फ़ौरन माजदा को कॉल करती है और कहती है कि माजदा तुम मनाहिल की शादी किसी तौर भी बाबर से नहीं करोगी। इस पर माजदा कहती है कि मनाहिल इस चीज़ के लिए रजामंद है। नरगिस कहती है मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये फैसला वो क्यों कर रही है, वो हमारी खुशी के लिए सब कुछ कर रही है। इसे लगता है वो बाबर से शादी कर लेगी तो सबा और वलीद अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाएंगे और सबा वलीद को अपना लेगी। माजदा मनाहिल के कमरे में जाती है। मनाहिल टेबल पर सर रख कर रो रही होती है। माजदा मनाहिल के बालों में हाथ फेरते हुए कहती है मुझे सच सच बताओ, ये फैसला तुमने क्यों किया है, तुम बाबर को पसंद नहीं करती तो अब एकदम से ऐसा क्या हो गया
کہ تم بابر سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ مناہل ماجدہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہتی ہے کہ پھپھو میں چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں یہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ میری وجہ سے صبا نے ولید سے رشتہ توڑنے والی تھی، اور ماجدہ آنٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں اسی وجہ سے میں جانتی ہوں کہ انہوں نے میری وجہ سے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ماجدہ کا دل پگھل جاتا ہے، وہ مناہل کو گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ مناہل، میں تمہاری شادی بابر سے ہرگز نہیں کروں گی، اور تم جانتی ہو کہ ابھی نرگس کی کال آئی تھی، وہ تمہاری اور ولید کی شادی کروانا چاہتی ہے۔ انہوں نے صبا سے رشتہ ختم کر دیا ہے۔ مناہل کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ اس کو خوش ہونا چاہیے یا پریشان ہونا چاہیے۔ اگلے دن نرگس اور ولید رشتے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، جس پر ماجدہ بھی خوش ہو جاتی ہے اور مناہل بھی مسکرانے لگتی ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔